जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, सभी धन जन से परिपूर्ण हों। आज पुनः चलते हैं हम सुख की खोज में। कोई ना कोई तो हमें ऐसा मार्ग मिलेगा जहाँ हम सुखी हो सकेंगे, जहाँ हमारे हृदय में प्रसन्नता होगी, नाना प्रकार के द्वंद्व मिटे होंगे। हमेशा से हम यही कामना करते आए। सुख खोजा हमने प्रकाश में, परंतु अंधकार भी अपनी सत्ता कमजोर न पाया। अंधकार भी हमें सुख दे सकता है, ऐसा कभी हमने देखा ही नहीं। हम सदैव से हम प्रकाश की ओर चलते रहे कि सुखी होंगे, प्रकाश हमें सुख देगा। परंतु प्रकाश को पाने के लिए हमें प्रयत्न करना हुआ, हमें काम कर्तव्यों का निर्वाह करना हुआ। हम उसकी ओर हमेशा जिज्ञासु रहे, क्योंकि प्रकाश स्वाभाविक है ही नहीं। प्रकाश तो कहीं ना कहीं किसी के द्वारा प्रकाशित है, परंतु शांति का मार्ग तो वहां मिलता जहां स्वाभाविक होता, जहां सहज होता। अंधकार हमने देखा सहज है। अंधकार को किसी को कोई प्रयत्न नहीं करना है। जो प्रयत्न है वही विश्राम देने हैं। जिसके द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं हम लोग, या हम प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं, जो हमारा अनुभव है, जो हमारा प्रयत्न है, जो हमारी क्रिया है, वो विश्राम पा जाए तो स्वाभाविक अंधकार प्रकट हो जाता है। किसी कमरे में दीपक जला हुआ है, चारों ओर प्रकाश फैला है, पर अंधकार लाने के लिए हमें करना तो कितना करना, क्या करना है। कहीं से अंधकार लाएंगे तब कमरे में अंधकार आएगा? नहीं, केवल इंतजार कीजिए दीपक के बुझने का। दीपक को तो एक दिन बुझना है। दीपक में कितना भी हम प्रयत्न करके उसे सदैव के लिए चिरंजीवी करें, पर एक ना एक दिन उसकी अवस्था आएगी कि वो बुझ जाएगा और अंधकार हमें लाना नहीं पड़ेगा, वो स्वाभाविक प्राकट्य में आ जाएगा। जो स्वाभाविक है वो भी हमें कभी कभी सुख का अनुभव करा देता है, और उस अंधकार में भी कोई ऐसी ज्योति निश्चित होगी जिसे हमें जलाने की आवश्यकता न पड़ेगी। उस ज्योति की खोज में जिस दिन हम निकलेंगे, उस दिन ही हमें शाश्वत आनंद का अनुभव होगा। हम जो अब तक हम प्रकाश खोज रहे थे, वो हमारा स्वयं का प्रयत्न था। यहां यही बात समझने की होती है कि हम लोग जो खोज रहे हैं वो केवल सुख खोज रहे हैं, सुख की क्रियाओं को खोज रहे हैं कि हम सुखी हो जाएं। अभी आनंद तक हम गए नहीं। आनंद में हमें करना भी नहीं होता है। आनंद पाने के लिए क्रियात्मक क्रियाएं हमारी विश्राम पा जाती हैं। हम स्वाभाविक हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। उस समय हम लोग सच्चा आनंद पाते हैं। पर सुख के लिए तो हमें कर्म करना होगा, काम करना होगा, कर्तव्यों का निर्वाह करना होगा। यदि हम कर्तव्य को निर्वाह नहीं करेंगे तो हम अधूरे रह जाएंगे। हमारा जीवन तो निरंतर गंगा मां की धारा के समान बह ही रहा है। ये कभी रुकने वाली धारा नहीं है। आप लोग यही विचार करते हो कि हमारा जीवन कभी ठहरेगा, या ठहर चुका है, या ठहर रहा है, तो ये हमारा अधूरापन है। जीवन हमारा कभी ठहरा ही नहीं है और आगे भी नहीं ठहर सकेगा। वो भी इसी प्रकार चलता रहेगा। यदि ठहराना है, यदि उसे स्थिर करना है, तो उसे इस सत्ता से बाहर निकलना पड़ेगा। प्रकृति की जो क्रिया है, प्रकृति की जो भागदौड़ है, इससे तो बाहर उसे जाना पड़ेगा। यदि नहीं जा पाया तो यहां चलता रहेगा। मृत्यु और बुढ़ापा सदैव तुम्हें निरंतर खोजती रहेगी, तुम्हारा साथ देती रहेगी। वो कभी तुम्हारा साथ छोड़ेगी नहीं। मृत्यु है तो जीवन भी है, और जीवन है तो मृत्यु है। मृत्यु और बुढ़ापा दोनों जन्म काल से खोज रहे, जीवन आज मिला ब्रजवासी, कल क्यों जीवन भूख रहे। आज जीवन मिला है तुम्हें, थोड़ी देर के लिए अवसर है। जैसे हम लोग देखते हैं, भूतकाल है, वर्तमान है और भविष्य काल है। भविष्य हमारी ओर दौड़ के आ रहा है, भूतकाल जा चुका है, केवल हम तो वर्तमान है। और वर्तमान का यदि लाभ हमने ले लिया है तो हमें कुछ मिल गया है, और नहीं तो वर्तमान भी एक पल और एक क्षण भी ठहर नहीं पाया। वो बहुत सक्रिय रास्ते से निकल जाता है, हम उसे कभी भी अनुभव में भी नहीं ला पाते।
हमारे अनुभव से भी दूर चला जाता है। जो वर्तमान है उसको हम पकड़ें या उसके साथ में हम ठहरे या उसके हम साथ चलें, बस इतना ही तो प्रयत्न करना होता है। परंतु हम लोग भविष्य की ओर देखते रहे, भूतकाल को हम इसी प्रकार जिज्ञासा से याद करते रहे, तो वर्तमान की ओर हमारा ध्यान गया ही नहीं। वर्तमान तो हमसे निकल गया। जो वर्तमान को संभाल लेता है, वर्तमान का भाव है कि आज को संभाल ले, इस जीवन को संभाल ले। जो जीवन तुझे मिला है इसे तू अपने को स्थिर कर, इससे संतुष्ट हो, इसको अच्छा मान कि हम पर प्रभु की बड़ी कृपा हुई है कि आज हमें मानव जीवन मिला है, हमें ये सुंदर देह मिली है, हमें वो साधन मिल गया है जो परमात्मा तक पहुंचा सकता है, उस दिव्य प्रकाश तक पहुंचा सकता है जहां हमें प्रकाशित होने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना होता है। वो दिव्य ज्योति हमें मिल जाए, अखंड ज्योति हमें मिल जाए, उसके लिए आज तू वर्तमान को संभाल ले। वर्तमान में तू जैसा है वैसा ही तेरा भविष्य है। वर्तमान तुम्हारा जिस प्रकार के भावनाओं से भरा है ऐसे ही सामने आ जाएगा। किंवदंती सत्या गति सा मति भवेत्। ये किंवदंती सत्य है, जैसी तुम्हारी गति है ऐसी ही तुम्हारी मति है। इसलिए अपनी मति को वर्तमान से जोड़ दे। अपनी मति को तू भविष्य से जोड़े रखेगा तो भविष्य का तो पता नहीं है कि वो होता है भी है या नहीं होता है, तुम्हारे पास होगा या नहीं होगा, आएगा या नहीं आएगा, उसका कुछ भी नहीं पता है। वो तो केवल भविष्य स्वयं अपने ही गर्भ में है, अर्थात भविष्य के ही गर्भ में समस्त घटनाएं, सभी प्रकृति की क्रियाएं सब उसी में समाई हुई है। उन्हें कोई अपने बस में नहीं कर सकता, भूतकाल को वापस नहीं ला सकता है। जितना भी काम करना है, जितनी भी क्रियाएं करनी है, जितने कर्तव्य का पालन है, जितनी तुम्हारी मानवता है, वो केवल वर्तमान है। और वर्तमान को न बिगाड़ें, बस इसके लिए ही ये सत्संग है। हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी प्रतिक्रिया है और जितना भी हमारा सत्संग है, जितना भी हमें मार्गदर्शन है, वो सब केवल वर्तमान के लिए है। जिसने वर्तमान संभाला है उसका सब कुछ संभलता जाता है। उसके लिए हर वर्तमान उज्जवल कामना लेके आता है, जिसका वर्तमान आज का अच्छा है। आज का यदि वर्तमान हमारा बिगड़ जाता है तो जिसे हम भविष्य कह रहे हैं वो भी तुम्हारा बिगड़ा ही हुआ पाएगा, क्योंकि तुमने आज बिगाड़ा है तो कल तुम्हारा स्वाभाविक बिगड़ गया। आज संभाल लिया है तो कल संभल जाएगा, और आज नहीं संभल पाए तो कभी ना संभल पाएंगे। केवल हम लोग ये जान लें कि हम लोग बहते हुए तिनके की समान है। हम कहीं कहीं संबंधी जोड़ लेते हैं, जैसे बहते हुए जल में अनेक तिनके आपस में मिल जाते हैं, लकड़ी के टुकड़े मिल जाते हैं, परंतु वो संयोग है, स्वाभाविक है। अगले पल ही बिछुड़ जाते हैं और फिर कभी मिले ना मिले ये कोई नहीं कह सकता। ऐसे ही हमारा संसार में आना हुआ है। हम यहाँ आए हैं, हम एक दूसरे से संबंधी हुए हैं, हम मिले हैं। हम कब बिछड़ेंगे, कैसे बिछड़ेंगे, कब मिलेंगे और फिर मिलेंगे या ना मिलेंगे, इसका कोई निर्णय नहीं है। तो हम लोगों को केवल संभलना होता है, जानना होता है। खोटी बुद्धि त्याग न पावे, खोटी बुद्धि त्याग न पावे, जर्जर देह बुढ़ापे में। खोटी जो बुद्धि होती है, जिनकी खोटी बुद्धि हो जाती है, जो वर्तमान को सही नहीं रखते, वर्तमान में जो विपरीत ला लेते हैं। अच्छा एक बात बताएं, वर्तमान ही है तुम्हें पाप में जीवन में ले जाने वाला या अच्छे सुकर्मों की ओर ले जाने वाला? दोनों अवस्थाओं में ये वर्तमान ही तो है। वर्तमान बड़ा कीमती है और यही तुम्हारा साक्षी है और यही तुम हो। वर्तमान से परे तो तुम हो ही नहीं। जहां भी होंगे, जब भी होंगे, जिस अवस्था में होंगे, वर्तमान में होंगे। तो इसलिए वर्तमान को जानिए, वर्तमान को समझिए। और जो वर्तमान को जान जाता है कि वर्तमान में तेरी मृत्यु होने वाली है, तो वो सजग हो जाता है कि मेरा एक भी सांस, एक भी पल व्यर्थ ना चला जाए, मेरी एक भी क्रिया व्यर्थ ना चली जाए। हमने कोई सुकर्म ना किया, जिस दिन कर्म किया ना तूने, वो दिन व्यर्थ मान लेना। वो दिन तो तुम्हारा व्यर्थ हो गया, जीवन ही व्यर्थ हो गया। और एक बात बताए, वो दिन तो हो गया है पर उसका परिणाम आगे भी तुम्हें मिलने वाला है। अर्थात जब तुम भविष्य में वर्तमान की क्रियाओं में पहुंचोगे, उस समय तुम्हें एक दिन का दंड तो तुम्हें मिलेगा कि जिस दिन तूने भोजन के लिए कुछ ना किया तो उस दिन तो तुझे भूखा रहना पड़ेगा, या हर रोज करना पड़ता है।
यदि नहीं करते तो अधूरे रह जाते हैं। ब्रजवासी कर्तव्य कर्म कर, जीवन पावन कर ले तू। कर्तव्यों का पालन कर, अपना कर्म कर, काम कर, जिससे कि जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाए, कभी भी अधूरा ना रह जाए। इसलिए खोटी बुद्धि त्याग न पावे, जर्जर देहु बुढ़ापे में, तृष्णा देखो भरी जवानी, ब्रजवासी पति बुढ़ापे में। ये जर्जर होने के बाद भी तृष्णा जवान हो जाती है। जवानी में जितनी तृष्णा जवान होती नहीं, उससे कई गुनी जवानी लेकर के तृष्णा बुढ़ापे की ओर चल देती है। बुढ़ापे के पति को बहुत अच्छी प्रकार से वर्ण करती है। अर्थात बुढ़ापा जितना आता है उतनी ही तृष्णा बढ़ती जाती है, चाह बढ़ती जाती हैं, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। कहाँ की? इस प्रकृति की, इन भोगों की। इन इच्छाओं को इतना बल देते चले जाते कि वे बहुत गहरी हो जाती हैं। परंतु कभी भी तो तू इन तृष्णाओं से बाहर आ जा। वर्तमान में ये समझ ले, जो वर्तमान, मैं वर्तमान की बात क्यों कर रहा हूं? वर्तमान की इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हारे पास में जो महत्वपूर्ण कोई कार्य है, या कोई प्रणाली है, या कोई सोच है, कोई समझ, कुछ भी है, वो वर्तमान है। 100 साल आने वाले युग में भी आप लोग आओगे तो उस दिन भी तुम्हारे पास वर्तमान होगा। भविष्य तो चलता रहेगा, चाहे तुम्हारे नजदीक आए, चाहे तुमसे कोसों दूर जाए। युग के युग बीते, चाहे मनवंतर के मनवंतर आगे आने वाले हों, इनसे कोई भी सिद्धि सिद्ध नहीं होती। जब जब होगी, जब जब तुम अपने को वर्तमान में सही प्रकार से जान लोगे, वर्तमान में जग जाओगे, तो ही तुम ठीक होगे। यदि सोए रहे तो फिर कुछ न देख पाओगे, और जो देखोगे उसे हो सकता है कि भ्रम को भी तुम सत्य मान बैठो। जैसे सोने वाला व्यक्ति स्वप्न को ही सत्य मान बैठता है। रात्रि में सो रहा है और सोते सोते जो स्वप्न देख रहा है उसका वो अनुभव कर रहा है, उसको सुख दुख को जोड़े में अपने हृदय में बसा लेता है। जैसी भी अवस्था होती है, सुख है दुख है, उसका अनुभव करता है, उसके साथ वो साक्षी हो जाता है, संबंधी बन जाता है। तुलसी बाबा कहते हैं, जिन सपने सिर काटे कोई, सपने में यदि सर भी काट रहा है कोई तुम्हें मार भी रहा है, तुम्हें पीड़ा दे रहा है, तुम्हें लाभ हानि से अवगत करा रहा है, या अवगत हो रहे, तो तुम हो रहे हो, उस समय समझ लिया, उसी को तुमने सत्य मान लिया, इसलिए आप लोग छटपटा भी रहे हो, लाभ हानि से भी जुड़ गए हो, और सत्य जैसा तुमने अनुभव भी कर लिया। परंतु उस सत्य से, जो तुम सत्य मान बैठे हो, उस सत्य से, उस मिथ्या सत्य से कब बाहर आओगे? जब कोई तुम्हें जगा देता है। तुलसी बाबा कहते, बिन जागे भ्रम दूर ना हुई। जब तक तुम जागोगे नहीं, जब तक तुम समझोगे नहीं, तुम सजग ना होगे, तब तक वो भ्रम दूर ना होगा। तो भूतकाल की सोच और आगे की कामनाएं, भविष्य की कामनाएं, इन झमेले से तुम तब दूर होगे जब वर्तमान को समझ जाओगे कि वर्तमान का समय तुम्हारा कीमती है। आने वाले युग का समय कीमती हो या ना हो, परंतु आज का समय कीमती है, क्योंकि आज तुम्हारा जैसा व्यवहार होगा, जैसा कर्म होगा, जैसी कर्तव्य होंगे, जैसी प्रणाली होगी, वही तो भविष्य का निर्माण करके सामने आएगी। यदि उसमें अधूरापन रह गया तो तुम भटकते रह जाओगे, कहीं भी शांति का मार्ग नहीं पाओगे। इसलिए आज को संभालिए। अरे आज है जो कुछ है, और जो आज नहीं संभाल पाते वो बहुत अधूरे होते हैं। वो पीछे के लिए बहुत कुछ करने की विचारधारा में रहते हैं कि जमा कर लें, इकट्ठा कर लें, ये कर लें और वो कर लें। इसी भावनाओं में डूबे रहते हैं कि ऐसे मकान बन जाए, ऐसी गाड़ी घोड़ा हो, इतना पैसा हो, मैं सुखी होऊंगा, उस समय होऊंगा। एक संबंधी थे हमारे, बहुत प्यारे थे, अच्छा पैसा था उनके पास, आज भी है, वर्तमान में भी है। उनसे हम कहा करते थे, भैया आप लोग थोड़ा भजन ध्यान में ध्यान दें, तीर्थ आज भी किया करो, और खुशहाल रहो करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न रहो करो। परंतु वो मलिन ज़्यादा रहते, चिंतित रहते। उनके पास बिटिया है, वो कहते हैं कि बिटिया की शादी हो जाए और बेटे की शादी हो जाए, फिर हम दोनों तीर्थ करेंगे, अच्छे व्यवहार रहेंगे, हम कथा भी सुनेंगे या कथा भी कराएंगे, हम दान पुण्य के कार्य करेंगे, अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, हम अयोध्या जी जाएंगे, हम काशी जी जाएंगे,
हम हरिद्वार जाएंगे, हम मथुरा जी, वृंदावन, सब जगह जाएंगे, आप चिंता ना करो, 1 आध साल की बात है। इस तरह से करते करते कई साल बीत गए, परंतु वो उस झंझट से तो दूर हो नहीं पाए। उससे पहले उनकी पत्नी का संग है इधर से उधर हो गया। पत्नी बीमार हो गई, अशायद रोग हो गए, परेशान। अब वो दुखी है, निरंतर दुखी है। अब वो जो सोच रहे थे, जो क्रियाएं चाह रहे थे कि हम तो सुखी हो जाएंगे और फिर हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, सब पानी फिर गया, कुछ भी नहीं पड़ा। अब वो रात दिन चिंतित हैं, दुखी है, परेशान है। न बिटिया का विवाह हुआ है, न पुत्र का विवाह हुआ है। पत्नी अस्वस्थ है और ऐसी बीमारी है कि वो कभी भी जा सकती है। हर समय उन्हें चिंता चारों ओर से घेरे रहती है। मैं वो इशारा करना चाहता हूं जो कुछ करना है। अब बहुत लोग तो ऐसी समझ बना के बैठ जाते हैं कि बुढ़ापे में हम भजन करेंगे। भाई जवानी में भजन क्यों करें? भजन का भाव मेरा माला लेकर के बैठने का बिल्कुल नहीं है। मैं कभी नहीं कहता, और ना मैं, मेरे बुद्धि और मन में है ये बात है। भजन का भाव केवल मेरा यह है कि आप लोग सबसे पहले शतोगुणी होइए, शतोगुण को स्वीकार कीजिए, अच्छी वाणी बोलिए, अंदर से और बाहर से भी। ये नहीं बनावटी। बनावटी आज देख रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं। जितने ठगिया हैं वो बनावटी बोलते हैं, जितने ठगिया हैं वो बनावटी भाषा बोलते हैं, बड़ी अच्छी बोलते हैं, सुहावनी भी लगती है, कालनेमी को भी वो बहुत पीछे छोड़ देते हैं। तो बढ़िया का भाव ये नहीं है मेरा कि बढ़िया यहां से बोल रहे हो। अंतर आत्मा में हमारे में बढ़िया बातें वास करें और उनका हम सामने लाएं। बढ़िया हम खाएं। खाने का भाव ये है कि हम लोग ऐसी वस्तु ना खाएं जो नहीं खानी चाहिए हमें। दूसरों को दुख दे करके खाएं, हम उदर पूर्ति करें, दूसरों को पीड़ा दे के करें, दूसरों का अपमान करके करें, तो ये बढ़िया खाना नहीं आता है। खाना वो जो जहां से हम प्राप्त कर रहे हैं उनको भी नुकसान ना हो, उन वनस्पतियों को भी नुकसान ना हो। हम आम खा रहे हैं तो आम पकने के बाद में हम चूसे, हमें जो उसका रस मिला हुआ उसे ले ले, पर गुठली को नष्ट ना करे, फिर दोबारा से बीज तैयार है। तो हम लोगों को भोजन को भी देखना होगा, भोजन हम कैसा करें तो वो सतोगुणी हो, हमारा आहार व्यवहार सतोगुणी हो। ये भजन है और ये महत्वपूर्ण है, ये कठिन है। जबकि माला लेकर के बैठ जाना या भजन करना वो कठिन नहीं है, ये कठिन है कि आप लोग अर्थ चाहते हैं तो इतना ही चाहे जितने से अपनी पूर्ति पड़ जाए, हमारी गृहस्थी चल जाए, हमारी व्यवस्था चल जाए। भगवान से प्रार्थना कीजिए, इतना दीजिए जितना कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। जो गृहस्थी के नियम है वो पूरे हो जाए, हमारे कर्तव्य पूरे हो जाए, इतना धन चाहिए। ये सतोगुणी विचार है। इससे विपरीत यदि हम विचार रखेंगे तो हम लोग अराजकता को अपनाएंगे, फिर तो हम ठगी करेंगे, कहीं झूठ बोलेंगे, कहीं किसी के धन का हरण करेंगे। हम लोग जब अधिक चाहिएगा तो अधिक के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हम सतोगुणी हों, हर विषय की बात है। काम में भी सतोगुणी हों, क्रोध में भी सतोगुणी हों, लोभ में भी सतोगुणी हों, अहंकार में भी सब चीज में आप सतोगुण को प्रधानता दे देंगे, उस दिन वो तुम्हारा परम भजन हो जाएगा। तुम परम विशेष मानव हो जाओगे, महापुरुष कहे जाओगे। और आप लोग रात दिन भजन कर रहे हैं, अर्थात राम राम जप रहे, और वैसे द्वंद्वों से तुम दूर नहीं हो, भीतर से द्वंद्वों से दूर नहीं। हाथ पैर इंद्रियां काम कर रही हैं, बस मुंह राम 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 राम, बस बाकी की सोच समझ विपरीत चल रही है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने एक इशारा किया है गीता जी में, अज्ञान ज्ञान में डूबा योगी। ये हठ योगियों की बात है। बहुत लोग हठ योग को अपना लेते हैं कि मैं बोलूंगा नहीं, सोचूंगा खूब। सोचने के लिए उसने प्रतिबंध नहीं किया कि मैं उल्टा नहीं सोचूंगा, मैं विपरीत नहीं सोचूंगा, या ऐसी सलाह नहीं दूंगा, पर बोलूंगा नहीं। चाहे लिख के दे दूंगा, किसी का मर्डर कर दे, लिख के दे दिया, बोलूंगा नहीं भाई मैं बड़ा भक्त हूं पड़ा। गाली चाहे मन मन में दे रहा हो, चाहे लिख के गाली दे दे, पर बोलूंगा नहीं। इसको हठ योग कहा गया। अज्ञान ज्ञान में डूबा योगी ना करने पर करता है। अज्ञान ज्ञान में डूब जाता है, अज्ञानी ज्ञान, ये अज्ञान ज्ञान है, वो पता ही नहीं ज्ञान किसे कहते।
अज्ञान ज्ञान में डूबा योगी, ना करने पर करता है। किया तो है नहीं, कोई काम नहीं किया है, हाथ पैर से कुछ नहीं किया है, केवल विचारधारा है उसकी। एक मौनी बाबा की विचारधारा है कि वो कुछ खाना चाहता है, पीना चाहता है, दूध लेना चाहता है, पर बोल नहीं रहा है, दूसरे की समझ में नहीं आ रहा है तो लिख के दे रहा है। मन ही मन में गाली भी दे रहा है कि कैसा व्यक्ति है कि मैंने 10 बार इशारा किया फिर भी नहीं समझा ये। तो बोलने से भी ज्यादा घातक हो गया, अर्थात वो हानिकारक हो गया। इसलिए भगवान कह रहे अज्ञान ज्ञान में डूबा योगी, ना करने पर करता है और करता रहता कर्म योगी, करता हुआ ना करता है। अरे बोल भाई, ये वाणी भगवान ने दी है बोलने के लिए, पर अच्छा बोल, सही बोल, उपयोगी बोल, सदुपयोगी बोल, दुरुपयोगी मत बोल, विपरीत मत बोल। तू अच्छा बोलेगा सबको अच्छा लगेगा, तू अच्छा व्यवहार रखेगा, कीट पतंग पशु पक्षी हिंसक पशु आज सब प्रेम करने लगेंगे तुझसे, और तू विपरीत रहेगा तो सब तुझसे विपरीत हो जाएंगे। हित अनहित पशु पक्षी जाने, पशु और पक्षी भी जान जाते हैं, तुम्हारी वाणी न समझने वाले भी समझ जाते हैं कि हमारा हितकारी है या अहितकारी है। जब सब समझते हैं तो फिर द्वंद्व क्या है, फिर परेशानी क्या है? यही है कि आपके हृदय की भावनाएं वर्तमान में सतोगुणी हो जाए। आज सतोगुणी हो जा, बस कल भी सतोगुणी होगा, तेरा अभ्यास निरंतर बढ़ जाएगा और परमात्मा में और सतोगुण में कोई भेद नहीं रह जाता है कि वो परमात्मा की ही क्रिया है। सब परमात्मा ने 2-3 भाग कर दिए हैं, एक अपनी सत्ता रखी है, एक देवताओं की सत्ता रखी है, एक मृत्युलोक की सत्ता रखती है। अर्थात इस संसार में हम रहते हैं तो तमोगुण को अपनाते हैं और देवताओं की ओर चलते हैं तो रजोगुण को अपनाते हैं और परमात्मा की ओर चलते हैं तो सतोगुण को अपनाते हैं। तो सतोगुण को अपनाएं आप लोग, इसके लिए प्रयत्न करें। तमोगुण तुम्हारा कहां हो जाता है? जब कर्तव्यहीन हो जाते हैं। रजोगुण कहां हो जाता है कि कर्तव्य के ओर अग्रसर होते हैं। और सतोगुण कहां हो जाता है? जहां हम लोग अपने को पूर्ण अपने कर्तव्यों में निर्वाह के लिए प्रस्तुत कर देते हैं। वर्तमान में ही तुम्हारा सब कुछ होने वाला है और वर्तमान में जिसने बिगाड़ दिया या तुम्हारे जीवन काल में कहीं भी भूल हो जाती है, एक बार भूल होने पर वो वर्षों तक उसकी पूर्ति नहीं कर पाते। हम लोग देखते होंगे अर्जुन के सामने परीक्षण आ गया है कि वो स्वर्ग में गए हुए हैं, भाई उनके सामने आपत्ति काल था, वनवास हो गया है, धन छीन लिया गया है, राज्य छीन लिया गया है, पत्नी का अपमान हुआ है, उनका अपमान हुआ है। उस बदले को लेने के लिए उन्हें हथियार चाहिए थे, अर्थात शस्त्र चाहिए थे, तो देवलोक में गए। जब देवलोक में गए हैं तो वहां उनको सब सुविधाएं मिली, पर सुविधाओं के प्रति उनकी विशेष आस्था नहीं थी, क्योंकि वो अपनी इच्छाएं और कुछ लेके गए। उनकी इच्छा थी कि मुझे शस्त्र प्राप्त हो, और जब तक मैं अच्छी सुविधाओं को प्राप्त करना भी नहीं चाहता, अर्थात भोग नहीं भोगना चाहता, जब तक मैं अपने अपमान का बदला ना ले लूं, अपने धन को वापस ना ले लूं, भाइयों के सम्मान को वापस ना करा दूं, तो उसी अवस्था में उनका एक परीक्षण होता है कि उनके पास में उर्वशी आती है। देवराज की प्रेरणा से उर्वशी आती है और वो खुल के कहती है कि मैं तुम्हारी सेवा में हूं, आप मेरे साथ में संग कीजिए। तो अर्जुन वहां पर अपने को, अब यहां बात परीक्षण आता है कि वर्तमान तुम्हारा कैसा हो, कि थोड़ी देर की बात है, युद्ध तो अभी वर्षों हैं, वर्षों के बाद में युद्ध होगा। स्त्री का संग मिल रहा है, वो भी सुंदर स्त्री का संग मिल रहा है, स्वर्ग की सबसे श्रेष्ठ स्त्री के साथ का संग मिल रहा है, और ये वर्षों का थोड़ी देर का है। परंतु नहीं, हम कर्तव्यहीन हो जाएंगे, हमारा वर्तमान बिगड़ जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास में वो समय कहां जो कि हम लोग भोगे। तो अर्जुन ने वर्तमान को श्रेष्ठ किया, वर्तमान को पवित्र और पावन किया। यदि वर्तमान को बिगाड़ देते तो आज उनकी चर्चा अच्छे व्यक्तियों में ना होती कि भाई दुख पा रहे हैं, पत्नी का अपमान किए हुए और तू भोग रहा है। नहीं, उन्होंने ठुकरा दिया, भाई नहीं, मैं कर्तव्य विहीन नहीं हो सकता, मैं वर्तमान को अपने को संभालूंगा, नहीं बिगाड़ नहीं सकता, मैं संभालूंगा, नहीं बिगाड़ सकता, किसी भी अवस्था में नहीं बिगाड़ सकता।
उर्वशी को उन्होंने ठुकरा दिया। बात इसी बात की है कि तुम्हारे जीवन काल में जब जब आएगा, कोई भी अवसर आएगा, वो वर्तमान में ही आएगा। वर्तमान में तुम्हारा परीक्षण होगा, वर्तमान में ही तुम लोक लोकांतरों की यात्रा करोगे या भविष्य को बनाओगे। वर्तमान से ही तुम आगामी जीवन का निर्णय करोगे, और वर्तमान तुमने बिगाड़ दिया तो कुछ नहीं। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं वो भविष्य की बात मत करें, हम वर्तमान की कर लें। और वर्तमान तुम्हारा यह सतोगुणी हो गया है तो तुम भजन करने वाले हो गए, तुम ध्यान समाधि करने वाले हो गए, तुम मोक्ष वाले तक हो जाओगे, क्योंकि आप लोग भगवान के प्यारे होंगे। जिन्हें अपनी मृत्यु का बोध है, निरंतर मृत्यु मेरे सामने खड़ी है, वो एक पल के लिए विपरीत कार्य कर ही नहीं सकता है। जब विपरीत कार्य जो नहीं होता है वही भगवान का कार्य है, और वो भगवान से जुड़ जाता है। अब हम क्या करते हैं कि हम भजन तो कर रहे हैं, हम पाठ पूजा भी कर रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं, पर उसमें भी कहीं ना कहीं हम लोग अपनी चातुरता सम्मिलित कर देते हैं। चातुरता कहां से प्रारंभ होती है? रजोगुण से प्रारंभ होती है। जब रजोगुण हमें प्राप्त नहीं होता है सहजता से, तो हम तमोगुण को भी सम्मिलित कर देते हैं, फिर हम झूठ छल कपट को भी सम्मिलित कर देते हैं। भाई सतोगुण में है भजन तुम कर रहे हो, वो सतोगुण है, पर सतोगुण में जैसे ही इच्छाएं प्रकट होती है वो रजोगुण ही हो जाता है, और रजोगुण की जब पूर्ति नहीं होती फिर छल कपट सम्मिलित हो जाता है, तो तमोगुण हो जाता है। जैसे हमने भजन किया, हवन किया, हमने स्वाभाविक ही अपनी क्रियाएं की, परंतु उनसे हमने जिज्ञासा कर ली कि भैया इनसे कुछ हमारी जीविका चल जाए, हमें दान दक्षिणा मिल जाए, हम ब्राह्मण लोग हैं, हमें मिल जाए भाई कुछ, हमें देख ले कोई भी हवन कर रहे हैं हम। अब सहजता से मिल गई तो ठीक ठाक है, हम रजोगुणी हो गए, अर्थात हमें भोग प्राप्त हो गए, हमें भोजन मिल गया, हमें खीर मिल गई, हमें वस्त्र मिल गए, हमें पैसा मिल गया, हम रजोगुणी हो गए। परंतु हमारी जिज्ञासा होने के उपरांत यदि नहीं मिलता है कुछ भी हमें, तो फिर क्या होता है? फिर हम तमोगुणी हो जाते हैं। फिर हम लोग अपनी वाणी से कहने लगते हैं, देखिए मैं हवन कर रहा हूं, मैं यज्ञ कर रहा हूं, भाई आप लोग इसमें सम्मिलित होइए, आप सहभागी होइए, आपको लाभ होगा, आपको फायदा होगा। तो ये रजोगुण से हम लोग आदर चले जाते हैं, और हम लोग झूठ भी बोल सकते हैं। यहां तक आ जाए कि हवन कर ही नहीं रहा है पर हवन कर रहे हैं हम लोग, भजन कर ही नहीं रहा है पर कर रहे हैं हम लोग। हमें भी विश्वास नहीं फायदा होगा या नहीं होगा, पर फायदा होगा तुझे। हम जब आश्वासन देने लगे तो इसका भाव है कि हम तमोगुण की ओर चले गए। जिसको हम कसौटी पर ना कर सके उसकी भी हम साक्षी हो जाएं, उसकी भी बात कहने लगे। तो जब हम लोग जब भावों में बदलेंगे तो हमारा जीवन सार्थकता कैसे पाएगा? तो हम तो केवल यही बात कहना चाहते हैं, और यही हमारी सार्थकता है कि हम लोग वर्तमान को समझ लें, वर्तमान को जान लें। वर्तमान बहुत अच्छा है, वर्तमान को ना बिगड़ने दें, और जितना भी जीवन में प्रयत्न करो तुम वर्तमान का करना। भविष्य की कामनाएं तो आप स्वाभाविक बंद हो जाएंगे। जब हम भविष्य वर्तमान का सोचेंगे तो भविष्य की बात होंगी ही नहीं, हम चिंतित होंगे ही नहीं। कल क्या होने वाला है इसका कुछ हमें क्या मतलब, कल क्या होगा। आज जो चल रहा है, जैसे हम रात्रि में गाड़ी लेके चलते हैं, आप घर से चले हो, कहीं भी जा रहे हो, 100 किलोमीटर चलना है तुम्हें, और रात्रि का समय है, क्या आपको 1-8 किलोमीटर का रास्ता दिखाई दे रहा है? कहां तक दिखाई दे रहा है भाई? 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, कितना दिखाई देगा? एक सीमा है, परंतु गाड़ी तो फिर भी चल रही है, 50 की स्पीड से भी दौड़ रही है, 100 से भी दौड़ रही है, और वो चले ही जा रही है। जो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था वो दिखता चला जा रहा है, वो तुम्हारे सानिध्य में आता जा रहा है। जो तुमसे दूर है, अर्थात भविष्य में है, भविष्य का भाव है दूर है तुमसे, और आप दौड़े चले जा रहे हो, और वो दिखाई भी नहीं दे रहा है, उसका आता पता भी नहीं है कि वो क्या अवस्था है क्या नहीं है। परंतु वर्तमान हमारा अच्छा है, हमारा वर्तमान का घेरा अच्छा है, प्रकाश अच्छा है, हम चलते जा रहे हैं और हमें रास्ता भी मिलता जा रहा है। ऐसे ही वर्तमान हमारा बढ़िया रहेगा तो हमारा भविष्य भी उज्जवल होता चला जाएगा, कोई परेशानी नहीं। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि वर्तमान को तुम ठीक कर दीजिए। ठीक का भाव है छल कपट को छोड़ दीजिए, मिथ्याचारण को छोड़ दीजिए। और मिथ्याचारण क्या है कि हम सहजता से ही हम छल कपट में सम्मिलित हो जाते हैं, हम छोटी छोटी बातों में सम्मिलित हो जाते हैं।
छोटे छोटे लोभ में सम्मिलित हो जाते हैं। हमारी अंतरात्मा स्वीकार करती है या नहीं करती, या हम समझ पाते हैं ना समझ पाते, ये भी दुविधा बनी रहती है। हम समझ भी लें तो भी हम सम्मिलित हो जाते हैं। हमें आवश्यकता नहीं है, अनावश्यकता भी हमको अपना लेते हैं। हम उन अवस्थाओं में भी इस प्रकार की अवस्था में चले जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे हमें भोजन कर लिया है, हमने पूर्ण भोजन हो गए, हम ब्राह्मण लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। भोजन कर लिया है, जजमान ने भोजन कराया, दक्षिणा भी दे दी और पूरा कर लिया है भोजन। विपरीतता कहाँ आएगी कि थोड़ी देर के बाद में घर से निकले, कहीं भी गए तो दूसरे किसी ने कह दिया कि पंडित जी मेरे यहाँ भोजन कर लीजिए, और देखा है कि ये तो बड़ा पैसे वाला है भाई, यहाँ 500 रुपये दक्षिणा के मिले, ये 1100 रुपये तो कम से कम दे ही देगा। जबकि वो भोजन करके आए हैं, भोजन की आवश्यकता नहीं थी अब, और जो मिल गया था वो ठीक है, उससे हमारी जीविका चल रही थी। इतनी दक्षिणा भी मिल गई, इतना भोजन भी है कि हमारी पत्नी भी पाल लेगी, और आज तो हमें आवश्यकता है ही नहीं, आज की व्यवस्था हमारी पूरी हो चुकी है। हम गिरे तो गिरे कहां, हम रजोगुण को भी छोड़ करके तमोगुण में चले गए, हमने मर्यादाएं तोड़ दी, हम दोबारा भोजन करने बैठ गए। खाया नहीं जा रहा था फिर भी खा रहा है, दांत भी दुखी है, आंत भी दुखी है, पेट भी दुखी है, जठराग्नि भी दुखी, सब दुखी, सांस लेने के लिए जगह नहीं बाकी रह रही, एक जल की बूंद नहीं जा रही है पेट में, फिर भी खींच रहा है, ले रहा है। चाहे थोड़ी देर के बाद घर जाकर के बमन करना पड़े, उल्टी करना पड़े, चाहे चूरन पर चूरन लेने पड़े, परंतु 1100 रुपये मिल जाएंगे। मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं, और सरलता से मैं कहूं, तुम्हारे घर में अन्न भरा हुआ है, जीविका के साधन बढ़िया चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, हम राजा की खैरात के लिए फिर भी लाइन में खड़े हो जाते हैं, और नहीं मिलता है तो आंदोलन करते हैं। और भी कड़क हो जाए तो हो सकता है सरकारी संपत्ति को नुकसान कर दें, आग लगा दें, चाहे कुछ भी करना पड़े, और पूछा जाए भैया क्यों आंदोलन कर रहा है, कि हमारा राशन से नाम काट दिया है, हमें राशन नहीं दे रहे। घर आके देखते हैं 20, 25, 30 मन आटा अन्न भरा हुआ है, पैसा भी मिल रहा है, खेती क्यारी भी है, सब जीविका के साधन है, और फिर भी वो चिल्ला रहा है, फिर भी चिल्ला रहा है। आज सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाए फिर भी चिल्लाएंगे, पढ़ा कोई नहीं रहा है, पढ़ा कोई नहीं रहा है, पढ़ कोई नहीं रहा है, परंतु चिल्लाएंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार हवाले इधर से उधर गिर जाए कि गरीब मार हो गई, गरीब मार दिए, जबकि गरीब भी नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि उस खैरात में कोई पढ़ता नहीं, क्योंकि अनपढ़ लोगों को नौकरी दे दी है, इसलिए वहां कोई पढ़ता ही नहीं। एक आरक्षण नामक एक भूत आ गया है, राक्षस आ गया है, उसने ऐसे ऐसे लोगों को अध्यापक बना दिया जो पढ़ा ही नहीं सकते। तो अराजकता में हम लोग सब सम्मिलित हो जाते हैं। मैं वो बात कहना चाहता हूं, और हमने परिभाषाएं बदल दी, अपनी बदल दी हमने, कि सरकार तेल दे रही है, पल्ले में लो, क्योंकि उन्हें देश से मतलब ही नहीं है, उन्हें धर्म से मतलब ही नहीं है, मानवता से मतलब ही नहीं है, उन्हें किसी क्रिया से ही नहीं, केवल पशु की भांति वो जीवन यापन करते, उनकी बात है। शिष्टाचार व्यवहार सब चीज खो चुके, जो जैसे देश की चिंता ना हो। घर की चिंता करो या ना करो, देश की चिंता करनी चाहिए। देश की जिनसे चिंता नहीं है, देश सुरक्षित नहीं है तो घर सुरक्षित नहीं है, देश सुरक्षित नहीं है तो तुम सुरक्षित ही नहीं हो। ना धर्म तुम्हारा रहेगा, ना तुम रहोगे, ना तुम्हारी संस्कृति रहेगी, ना तुम्हारा परिवार रहेगा। इसलिए देश की सबसे पहले चिंता करनी चाहिए। हम उल्टा करते, हम देश की ही चिंता नहीं करते, हम धर्म की ही चिंता नहीं करते, हम गांव नगर की ही चिंता नहीं करते, हम केवल निजी स्वार्थों की चिंता करते हैं, अपनी चिंता करते हैं। हमें 1 रुपया का फायदा हो जाए, चाहे सरकार का कितना भी नुकसान हो जाए। इसीलिए तो इस परिभाषा पर कोई बैन नहीं लगाया, किसी ने कोई बोला ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं कि तूने ऐसा शब्द बोला कैसे कि सरकार तेल दे तो पल्ले में ले। पल्ले में क्यों लेगा, पल्ले में कैसे लेगा? लेना है तो पात्र में ले। यदि तू पात्र है, तू असहाय है, तेरे हाथ नहीं है, तेरे शरीर काम नहीं कर रहा है, तू भूखा मर रहा है, तेरे पुत्र मर चुके हैं, तेरा परिवार सब नष्ट हो गया है, असहाय है, कहीं से भी कोई व्यवस्था नहीं, तो भैया तू ले ले भाई, क्योंकि जठराग्नि है वो शांत करनी है, ले ले।
या तेरे हाथ पैर है, तेरे पास में कुछ करने की क्षमता है और आज परेशान है तो आज ले ले, पर साल 6 महीना के बाद में तू पुष्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर उसे छोड़ दे और कमाई करने लग, काम कर। नहीं, हमने वृत्ति बना ली कि हम बैठ के हराम का खाएंगे और फिर कहें कि हम तो बड़े भजनानंदी हैं, हम तो बड़े सामाजिक हैं, बड़े देशभक्त हैं। नहीं हो सकते। आप किसी को झुटलाइए, वो कोई परेशानी नहीं है, परंतु सनातन धर्म की जो प्रणाली है उन्हें नहीं झुटला सकते। सतोगुणी तो तुम्हें भीतर से ही होना होगा, सही तो तुम्हें भीतर से होना होगा, अच्छा तो तुम्हें अपने में बनना होगा, किसी के कहने से काम नहीं चलेगा। आप लोग सहज रहिए, आप ऐसे ज्ञानी ध्यानी ना बने, कोई परेशानी नहीं, परंतु आप लोग ऐसे तो बन जाए, निष्ठावान तो हों, कर्तव्यों का पालन करने वाले हों, शिष्टाचारी व्यवहारी हों, और अंत में तो मैं तो एक बात कहता हूं, मानव ही बन जाइए। मानव बन जाते हो तो भी प्रभु के प्यारे हो। भगवान ने स्पष्ट कहा है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, पर सबते अधिक मनुज मुझ भाई। मुझे मनुष्य अच्छा लगता है, मनुष्य सबसे बढ़िया लगता है मुझे, मनुष्य से अधिक कोई भी बढ़िया नहीं लगता, इसलिए मनुष्य बन जाइए। यदि मनुष्य नहीं बन पाए आप लोग तो बहुत अधूरे हैं, मानव बन जाइए। कितनी सुंदर बात कही है भगवान ने कि मानव बन जाइए। अब मानव कैसा होता है? अब सब लोग कह रहे होंगे मानव तो मानव है, हम भी मानव हैं, तो हम तो बहुत बढ़िया हैं भगवान के। नहीं, मानव ये नहीं, मानव वो जो मान लेता है। किसकी मानता है? वेदों की माने, शास्त्रों की माने, पुराणों की माने, देश की माने, धर्म की माने, माता पिता की माने, गुरुजनों की माने, गांव नगर किसी की मानता है तो मानव है। बहुत लोग मिले, मैं किसी को नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता, ये समाज क्या होती है मैं नहीं मानता, सरकार क्या कर लेगी मेरा, प्रधानमंत्री क्या मानता ही नहीं किसी की। तो जो मानता ही नहीं वो मानव है ही नहीं। दो पैरों से चलने से, मात्र से, इस यंत्र से आप लोग मानव नहीं हो जाते। मानव तब जब मानेंगे। मानव ब्राह्मण ज्ञानी त्यागी सारी सृष्टि प्रिय लागे। भगवान ने स्वयं कहा है कि मानव ब्राह्मण ज्ञानी त्यागी सारी सृष्टि प्रिय लागे। सारी सृष्टि मेरी है, प्रिय है, मेरी अच्छी है, उसमें भी मुझे मानव बहुत प्यारा है। मानव में भी ब्राह्मण प्यारा है, ब्राह्मण में देवता या ज्ञानी ध्यानी जो त्यागी वैरागी है वो बहुत प्यारे लगते हैं। सबसे बढ़कर भक्ति ही प्यारा ब्रजवासी अपना लागे। परंतु इनमें भी सबसे जो प्यारा होता है वो भक्त होता है। भक्त का भाव यही है कि समर्पण है, वो हर क्रिया को, हर काम को भगवान के लिए कर रहा है कि भगवान का कार्य है, मेरा कार्य है ही नहीं। जो भी कुछ करता है, खाते पीते उठते जागते बैठे, सब काम क्रियात्मक भगवान में। भगवान का मैं का भाव यही है कि वो सतोगुणी है। उनके किसी क्रियाओं में कोई ऐसी भावनाएं नहीं छुपी होती, सबके लिए भावनाएं बहुत अच्छी होती हैं। कीट पतंग पशु पक्षी सबसे प्रेम करता है, वो स्वाभाविक ही होता है। तो भगवान को पाने का तो बहुत सुगम मार्ग है। अच्छा, एक बात और बताते चले, इस दुनिया में सबसे जो कठिन है ना वो संसार ही पाना है। भगवान तो बहुत सस्ते हैं, बहुत सरल हैं। भगवान के लिए कहीं जाना भी नहीं है, भगवान के लिए कोई प्रयत्न करना ही नहीं। जो प्रयत्न करने वो प्रयत्न छोड़ने हैं, वो भगवान ही भगवान है। बाकी का जो हम प्रयत्न कर रहे हैं, जितने प्रयत्न करते हैं, जितनी हमारी बुद्धि, जितना मन बुद्धि सोच हमारी होती है वो संसार की होती है, हमारी भोगों की होती है, हमें कुछ पाने की होती है, कुछ चाह की होती है। यह चाह हमारी विश्राम पा जाती है, वहीं से हम प्रभु की ओर चल देते हैं, या प्रभु वहीं आ जाते हैं जहां हमारे प्रयत्न समाप्त हो जाए, जहां हमारी चाह विश्राम पा जाए। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वही तो संसार। जिनको चाहिए ही नहीं कुछ, चाह जब तक बनी रहेगी, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, मन बेपरवाह सहज हो जाता है। तो चाह हमारी रहेगी, कुछ ना कुछ पाने की रहेगी, तब तक हम अपने बलबूते पर चल रहे हैं। जब चाह को हम परमात्मा की ओर डाल देते हैं कि अब तो जो कुछ है वही है हमारे, और कुछ नहीं, तो वो फिर उनका खुद ध्यान रखने लगते, वो फिर भगवान स्वयं आने लगते हैं। इसीलिए आप लोग कथाओं में सुनते होंगे कि भगवान दौड़ के आए, ज्ञानी के लिए नहीं आए, बैरागी के लिए नहीं आए, मोक्ष वाले के लिए नहीं आए। कहीं भी एक भी ऐसी कथा नहीं मिलती है कि वो परम ज्ञानी था, उसके पास भगवान दौड़ के आए। क्योंकि ज्ञानी को तो स्वयं जाना होता है,
वैरागी को स्वयं जाना होता है, मोक्ष वाले को स्वयं जाना होता है। एक अकेला भक्त ही ऐसा होता है, क्योंकि उसकी चाह ही नहीं है कि भगवान आए या मैं भगवान के पास जाऊं। वो ऐसा उसे लगता ही नहीं है कि मैं भगवान से अलग हूं, मेरे भगवान यही है। हर जीव में, हर प्राणी में, चेतन और जड़ सब में वो भगवान को देखने लगता है, तो उसे जाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, मया सर्वमिदं व्याप्तं मयि सर्व प्रतिष्ठितम्। सब जगह स्थित है, सब जगह प्रतिष्ठित है, तो कहीं नहीं जाना, कहीं खोजना ही नहीं है। तो भगवान दौड़ के वहां आते हैं। कहाँ? जहां भक्त होता है। भक्ति और ज्ञान में इतना ही फर्क है। ज्ञानी को खुद खोजना होता है और भक्त को भगवान खोजना ही नहीं होता। भक्ति में केवल भगवान ही भक्त को खोजता है। तो हम तो केवल इतना ही अपने अनुभव में लाए हैं कि हमें केवल भक्त होना है। और भक्त तब होता है जो मानना प्रारंभ कर देता है। मानिए, मानिए, सबसे पहले यही से प्रारंभ कीजिए, हम माने। द्वंद्व भी हमारा मिट जाता है। पत्नी की माने, पति की माने, माता पिता की माने। जब मानेंगे तो द्वंद्व होगा ही नहीं, दूसरा कुछ कहेगा ही नहीं। भाई ये शरीर है संसार से और आत्मा है परमात्मा से। द्वंद्व दो प्रकार से भी आप लोग दूर हो सकते हो। शरीर को संसार को दीजिए और चित्त को अर्थात आत्मा को आप लोग परमात्मा को दीजिए। कोई द्वंद्व नहीं है। चित्त को अपने को अच्छा रखिए। संसार चाहता है जैसा, उसी के साथ साथ में आप लोग चलते हो। अच्छी प्रकार से चले, सही प्रकार से चले, विवेक से चले। इन्हीं शब्दों के साथ जब विश्राम लेते हैं, कल फिर देखते हैं किसी डगर के लिए। आनंद का मार्ग तो एक न एक दिन मिलेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी सुखी रहे।